एपिसोड 27 में लेकर आ गया उस सिटी लॉट का। दूसरी तरफ कैटरीन जाग जाती है और बोलती है, ये डार्लिंग कहाँ गई? मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। तभी उसे गेट खुलने का आवाज आता है। वो अपने मन में बोलती है, ओ आखिरकार तुम आ ही गई। तुम बहुत ही लंबे समय से गायब थी, अब मैं तुम्हें डराऊंगी। फिर वो चिल्लाते हुए खड़ी हो जाती है, बोलती है, हे डार्लिंग तुम कहाँ गई थी? लियो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या? कैटरीन बोलती है, ओह लॉर्ड लियो आप हो, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि आप डार्लिन हो। लियो बोलता है, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है कि तुम ठीक हो गई हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ, रुको देखने दो मुझे तुम्हारा बुखार ठीक हुआ कि नहीं। कैटरीन अपने मन में बोलती है, ये लॉर्ड सही में बहुत ही सुंदर है। लियो उसके सर को छू के बोलता है, अभी भी थोड़ा गर्म है, मैं जब वापस जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए एक दवाई ले आऊंगा, तुम पहले ये खाना खा लो। कैटरीन बोलती है, ठीक है। तभी वहाँ पर डार्लिन आ जाती है, बोलती है, लॉर्ड लियो आप यहाँ पर? लियो बोलता है, मिस डार्लिन आप वापस आ गई। अभी कैटरीन पहले से बहुत ही ठीक है, उसे आराम करने दो तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। डार्लिन बोलती है, तुम यहाँ पर बैठी क्यों हो? अब संभल के रहना, फिर से तुम्हें बुखार न पड़ जाए। कैटरीन बोलती है, डार्लिन मैं अपने प्रिंस से मिली थी अभी, जो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही समझदार है। डार्लिन बोलती है, मैं तुम्हें कितना बार बोली हूँ ना, प्रिंसेस लूसी का लिखा हुआ ज्यादा नॉवल मत पढ़ो। तुम बीमार होने के बाद भी सपना देख रही हो। उसके अलावा तुम्हें पता है, मैं एक शॉप में एक लड़की को देखी हूँ जो एलिसा की तरह दिखती है। ये सही में बहुत ही अजीब है ना। कैटरीन बोलती है, एलिसा? लेकिन टॉड तो बोला था कि वो साउथ की तरफ जा रही है, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है? डार्लिन बोलती है, मुझे भी नहीं लग रहा है। वो लड़की का बाल ग्रे रंग का था और वो सभी से अच्छे से बात भी कर रही थी। कैटरीन बोलती है, मैं भी ठीक हूँ, तो कैसा रहेगा कि हम लोग वहाँ पर कल जाके देख ले। डार्लिन बोलती है, ठीक है पहले ये खा लो। कैटरीन उसे खाते हुए बोलती है, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर अगले दिन वो लोग शॉप की तरफ चल जाते हैं। कैटरीन यहाँ हुआ देखते हुए बोलती है, वाह यहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर ऑर्क और इंसान बहुत ही अच्छे से बात भी कर रहे हैं, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। प्रिंसेस लूसी के नॉवल में यही सीन था, उसे सही में यंग सिटी बहुत ही अच्छा लगेगा। डार्लिन बोलती है, यंग सिटी सही में बहुत ही अच्छा जगह है, जब हम लोग वापस जाएंगे हम लोग इसके बारे में प्रिंसेस लूसी को सब कुछ बता देंगे। फिर कुछ देर के बाद वो लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। डार्लिन बोलती है, वो देखो वो रही। फिर वो जाके बुलाती है, हे एलिसा। कैटरीन बोलती है, मुझे माफ करना इसके लिए, मैं किसी और को खोज रही थी। वो लड़की बोलती है, कोई बात नहीं। डार्लिन बोलती है, लगता है कि मुझे कोई गलत फहमी हो रहा है, शायद एलिसा बहुत ही पहले साउथ की ओर निकल गई होगी। कैटरीन बोलती है, इतना उदास मत हो, तुम्हें तो पता ही है ना वो ताकतवर है, तो उसे कुछ नहीं होगा। तभी एलिसा बोलती है, हे डार्लिन कैटरीन। वो दोनों एलिसा को देखकर शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं, एलिसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो, तुम कैसी हो अभी? एलिसा बोलती है, ये बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? डार्लिन बोलती है, मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आई हूँ और कैटरीन तो मेरे साथ आ गई है। कैटरीन बोलती है, हे एलिसा तुम ये कपड़े क्यों पहनी हो? तुम बहुत ही अजीब लग रही हो। एलिसा धीरे से बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम लोग घर में जाकर बात करते हैं इस बारे में। वो लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग एलिसा के घर में आ जाते हैं। डार्लिन शॉक्ड होकर बोलती है, क्या तुम यंग सिटी में रहना चाहती हो? इसमें तो सही में बहुत ही खतरा है। यंग सिटी अभी भी युंगलोंग किंगडम के टेरिटरी में आ रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम एल्फ हो तो तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत सारा बाउंटी हंटर यहाँ पर आ जाएंगे। कैथरीन बोलती है, कैसा रहेगा कि तुम हमारे साथ कैपिटल चलो। एलिसा बोलती है, मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम लोग मुझे कैपिटल में मिल गए, नहीं तो मैं वहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाती। यंग सिटी दूसरे सिटी से बहुत ही अलग है। यहाँ पर ऑर्क और इंसान बहुत ही अच्छे से रहते हैं, किसी को भी परवाह नहीं होता है कि ये किस रेस से है। और यंग सिटी का कैसल का लॉर्ड वो सही में बहुत ही अच्छा इंसान है। वो मुझे प्रॉमिस किया है यंग सिटी में कोई भी रेसेस आए वो उसे बचाएगा। डार्लिन बोलती है, हाँ मुझे पता है ल्यू नॉर्मल लोगों से बहुत ही अलग है, लेकिन उसे बहुत ही काम होता है, वो हमेशा तुम्हें बचा तो नहीं ना सकते हैं। कैथरीन बोलती है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है, तो अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो। अगर तुम्हारे बारे में किसी को पता चल गया तो तुम अकेले यहाँ पर बच नहीं पाओगी। एलिसा बोलती है, हाँ मुझे पता है कि लॉर्ड बहुत ही बिजी रहता है, लेकिन यहाँ का गार्ड आखिरी वार मुझे उन लोगों से बचाया था। मुझे लगा था कि मैं इस बार पकड़ी जाऊंगी, लेकिन वो लोग ऐन मौके पर आकर उन्हें पकड़ लिए थे। मैं सही में यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित हूँ और मैं काम करके पैसे भी कमा पा रही हूँ। ऐसा ही लाइफ तो मुझे चाहिए था। डार्लिन बोलती है, ठीक है, जबकि ये तुम्हारा डिसीजन है, अब हम लोग इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम हमें बता देना। एलिसा बोलती है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। हाँ वैसे भी बहुत ही लेट हो चुका है,
कैसा रहेगा कि तुम लोग आज की रात यहीं पर रुक जाओ और मुझे बताओ कि कैपिटल में क्या हालत है। डार्लिन बोलती है सही में तुम्हारा रूम तो बहुत ही बढ़िया है। एलिसा बोलती है ये लॉर्ड लियो ने बनाया है, ये होटल की तरह है लेकिन ये बहुत ही सस्ता है और रात के टाइम पेट्रोल भी होता है तो यहाँ पर किसी को परेशानी नहीं होता है और ये जगह एकदम सुरक्षित है। डार्लिन बोलती है हे कैथरीन, चलो हम लोग भी रेंट लेकर यहीं पर रहते हैं। कैथरीन शॉक्ड होकर बोलती है लेकिन क्यों? डार्लिन बोलती है तुम ड्यूक की बेटी हो, तुम अनजाने लड़के के घर में ज्यादा दिन नहीं रुक सकती हो, तो कल तुम्हें गुड बाय बोलना होगा उसे। कैथरीन बोलती है ठीक है। फिर हमें अगले दिन मिलिट्री डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। न्यू बोलता है हे सभी लोग अपना दम लगाकर मेहनत करो, मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ जो भी 1 महीने में ये टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया उसे यहाँ से जाना होगा और अपना काम खोज कर खाना होगा, तुम्हें यहाँ से फ्री का कोई खाना नहीं मिलने वाला है। वो लोग चिल्ला के बोलता है ठीक है हम लोग समझ गए, हम लोग अपनी जान लगाकर मेहनत करेंगे। तभी न्यू ल्यू को देख लेता है और उसके पास जाके बोलता है मास्टर। ल्यू बोलता है तो यहाँ पर कैसे चल रहा है, कितने लोग अभी तक यहाँ पर हार माने हैं? न्यू बोलता है ज्यादा लोग नहीं, अभी हमारे पास 350 लोग हैं। ल्यू बोलता है ठीक है उन्हें ट्रेन करो, घोड़े यहाँ पर 6 से 7 दिन में आ जाएंगे, फिर इन लोगों को घोड़ा पर चढ़ने का ट्रेनिंग देना। न्यू बोलता है चिंता मत करिए मास्टर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लियो अपने मन में बोलता है ये लोग यंग सिटी का मेन फोर्स बनेंगे और इसमें 400 से भी ज्यादा सोल्जर होंगे। अगर ये लोग मेरा बनाया हुआ आर्मर पहन लेंगे, ये लोग दुनिया में बहुत ही बढ़िया नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये लोग 1000 नाइट को आराम से हरा देंगे। उसके अलावा मुझे जहाज को भी तैयार करना होगा। ये सभी कैसे लोग बहुत ही बेकार इंसान है, रोड से लेन देन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। फिर वो बोलता है जो लकड़ी जमा किए थे वो सूख गया है क्या? न्यू बोलता है हाँ वो सूख गया है, 2 दिन के बाद उन लोगों को फॉरबिडन माउंटेन में भेज देना लकड़ी को जमा करने के लिए। न्यू शॉक्ड होकर बोलता है क्या मास्टर ये लोग ये करेंगे, लेकिन ये करने के बाद ये लोग तो बहुत ही ज्यादा थक जाएंगे ना। ल्यू बोलता है हाँ अभी के लिए वो लोग यही काम करेंगे, उसके अलावा शिपयार्ड को बनाने के लिए बहुत सारा लकड़ी की जरूरत होगा। न्यू बोलता है मास्टर सही में आपका आइडिया बहुत ही बढ़िया है, ट्रेनिंग के साथ काम भी हो गया। फिर वो मेंशन में आ जाता है और बोलता है हे एनी हमारे पास अभी कितना गोल्ड कॉइन है? एनी बोलती है रुको मुझे देखने दो। फिर वो देख के बोलती है मास्टर हमारे पास अभी 1223 गोल्ड कॉइन है, अगर हम लोग सभी एक्सपेंस और सैलरी को मिला के देखेंगे फिर भी हमारे पास अभी गोल्ड कॉइन बचेगा, लेकिन जब जोसेफ का घोड़ा यहाँ पर आएगा हमें उसे भी बहुत सारा पैसा देना होगा। लियो अपने मन में बोलता है हम लोग बहुत ही पैसा कमा सकते हैं, वो भी अगली स्प्रिंग में जब हम लोग सामान को मार्केट में बेचेंगे। हम लोग यहाँ पर पैसे बचा नहीं पाएंगे और पैसे कमा भी नहीं पा रहे यहाँ पर। तभी वो लोग बोलता है हे मास्टर। लियो बोलता है क्या हो गया? एनी बोलती है मास्टर मेरे पास 22 सिल्वर कॉइन है, मैं आपसे लॉलीपॉप कब खरीदूंगी पैसे बचाने के लिए। निकोले बोलती है मेरे पास भी कुछ सिल्वर कॉइन है, अगर ये काफी नहीं होगा तो मैं अपने पापा से उधार ले लूंगी। बेस बोलती है मैं तो सभी पैसे खा ली हूँ। मीना बोलती है मैं हंटिंग का मिशन कर सकती हूँ, ऐसे भी बहुत दिन हो गए किसी को मारा हुआ। एवरी बोलती है मैं भी हंटिंग का मिशन कर लूंगी। लियो बोलता है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है, तुम लोग पैसे रखकर अपने लिए सामान खरीद सकते हो। एनी बोलती है लेकिन। लियो बोलता है हे एनी क्या तुम हमारे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट भूल गई हो क्या? एनी बोलती है ओह मैं तो भूल गई इसके बारे में। फिर वो जल्दी से किताब खोलती है और पढ़ते हुए शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ये कैसे हो सकता है, हम लोग 3 दिन के अंदर 7 गोल्ड कॉइन कमा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग अपना रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं और खर्चे को कम भी कर सकते हैं। अगर डार्लिन का लोग यहाँ पर नहीं आए समय में तो हम लोग खर्चे को कवर नहीं कर पाएंगे। लियो बोलता है कोई बात नहीं, अगर वो लोग कैपिटल में सेल कर लिए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। एनी बोलती है लेकिन ये सामान बहुत ही महंगा है, अगर कुछ हो गया तो। लियो बोलता है चिंता मत करो सोलो सब कुछ संभाल लेगा। तभी एवरी बोलती है अगर यहाँ पर ऑक्शन होता तो बहुत ही बढ़िया होता, तो मैं अमीर इंसानों से पैसे चोरी कर लेती। एनी बोलती है मास्टर ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्शन रखें और यहाँ पर मर्चेंट को भी इनवाइट करें, मैं ऑक्शन में अपना एक्सक्लूसिव लॉलीपॉप भी बेच सकती हूँ। मीना बोलती है मैं अपना सारा कोक भी बेच सकती हूँ। निकोले बोलती है मेरे पास सिर्फ एक ही बोतल बचा हुआ है। बेस बोलती है हाँ मेरे पास भी। एवरी बोलती है मैं तो सब पी ली हूँ। लियो बोलता है हे बस करो तुम लोग तो ऐसा करिए कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ। यह ऑक्शन का आइडिया सही में बहुत ही बढ़िया है, अभी हम लोग रखेंगे नहीं लेकिन हम लोग एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सबको ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है पार्टिसिपेट?